आज शुरू करेंगे चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप। तो यहाँ पर दो ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो आपका जो जैसे समझ लीजिए एक तो ट्रायंगल है, तो इसका इंटीरियर जो एंगल है इसका साम क्या होगा ये पूछेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। मतलब ये जो साइड है, साइड के हिसाब से इसका इंटीरियर एंगल का साम कितना होगा वो पूछेगा। तो वो होता है फॉर्मूला 2n-4 इंटू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका साम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये एन जो है ये साइड है। ठीक है, तो साइड जितना होगा यहाँ पर पुट करने से आपका उतना डिग्री इंटीरियर एंगल का साम मिल जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल का साम भी पूछ सकता है, माने टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, उसका ऑलवेज साम होता है 360। ठीक है जी, ये फिक्स है। ठीक है, ये ट्रायंगल का भी 360 होगा, पेंटागन का भी, क्वाड्रिलेटरल का भी 360 होगा, पेंटागन का भी 360, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जितना है उसका एक्सटीरियर एंगल का साम 360 होगा। और साम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला के बेस के हम लोगों के सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है वो एक बार दिखा देते हैं। जैसे समझ लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, माने ये टोटल एक्सटीरियर एंगल नहीं है, कोई भी ऑर्डर में, मतलब ये जो ट्रायंगल का साइड है, माने ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सबको एक ही तरफ बढ़ाना है। जैसे ये इधर बढ़ाया तो दूसरा भी इधर बढ़ेगा, तीसरा भी इधर बढ़ेगा। तो ये जो एंगल है ये इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं, ये जो एंगल हो रहा है, ये जो एंगल हो रहा है, ये जो एंगल हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ऐसे हो सकता है, या आप उल्टा उल्टा साइड में भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग पहले ऐसे बढ़ाया तो अभी बोल रहे हैं ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो ये अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे बढ़ेगा, मतलब एक ही पैटर्न में बढ़ेगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर, ये तीनों मिला के 360 ऑलवेज होगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है अगर इसको करेंगे, ये ऐसे बढ़ाया, ये ऐसे बढ़ाया, ये ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम लोग अभी ऐसे बढ़ाया था, अभी उल्टा बढ़ा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, टोटल ये वाला टोटल एक्सटीरियर नहीं है, कोई भी पैटर्न में बढ़ाना पड़ेगा तभी एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये। ठीक है, तो इस टाइप का हो गया आपका सब डिटेल्स। अच्छा चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, ये है एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर, मतलब एक ही पैटर्न में सब बड़ा। ठीक है, तभी ये एक्सटीरियर एंगल आता है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं पहले। एमसीक्यू क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर इज। तो यहाँ पर x एक्सटीरियर एंगल है, y भी एक्सटीरियर है, z भी है, r भी है, तो चारों तरफ का एक्सटीरियर एंगल का साम पूछा है। तो ये ऑलवेज 360 होता है, माने ये कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, 360 ऑलवेज होगा। माने ये पेंटागन के लिए अलग, हेक्सागन के लिए अलग, क्वाड्रिलेटरल के अलग, ऐसे अलग नहीं होता है, सबके लिए 360 फिक्स है। ठीक है, जितना हो, अगर कोई भी 100 कोई 160 वाला कोई भी आपका कोई चीज़ है तो पेंटागन होगा, अगर जिसका साइड 100 है उसका भी 360 होगा। तो पेंटागन अगर 3 वाला साइड हो, 4 वाला साइड हो, 5 वाला साइड हो, 6 वाला साइड हो, जितना होगा उसका 360 टोटल होगा। ठीक है, तो ये 360 आ गया, इसका फिक्स्ड है। नंबर 2 में देखते हैं, बोल रहा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो इतना इतना द लार्जेस्ट एंगल। तो यहाँ पर टोटल कितना दे दिया, 4 एंगल का रेशियो दे दिया। तो 2x पकड़ लेते हैं, x करके सबको पकड़ लेते हैं, तो 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 4, ये वाला टोटल एंगल हो गया। तो इंटीरियर एंगल का साम है ये, तो साम क्या हम लोग लिख रहे हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो n है साइड,
तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला ट्रायंगल, माने आपका पेंटागन है 4 साइड वाला, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड वाला। तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, 4 माइनस 90 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये आ गया फाइनली कितना, 4 इंटू 90 डिग्री। और यहाँ पर सब ऐड कर देते हैं, 2 ये 10 7 7 14 15 16 17 18 18 एक्स हो गया। तो 18 एक्स आ गया, तो एक्स इक्वल टू फाइनली 18 नीचे आ गया, 18 5 18 90, तो 20 आ गया। एक्स का वैल्यू आ गया 20। तो 20 होने से मैक्सिमम जो बोला है लार्जर एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट ये 7x होगा, तो 7x ही ज़्यादा है। तो 7x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 बैठा दिया 140, तो 140 डिग्री आ जाएगा मैक्सिमम। और मिनिमम अगर पूछता या सभी अगर अलग अलग करके पूछता तो 2x है एक तो 2 वाला हो जाता, 2 इंटू एक्स के जगह 2 बैठेंगे, 20 बैठेंगे, तो 40 हो जाएगा। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 40 था, ये वाला 40 था। और बाकी ये वाला आ जाता 100, क्योंकि 5 इंटू 20, और ये वाला आ जाता 80। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जेस्ट बोला तो 140 लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये वाला डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। चार क्वाड्रिलेटरल जो है उसका इंटीरियर एंगल 360 होता है, हम लोगों को पता है। ट्रायंगल का तो 180 होता है। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, माने ये ट्रायंगल का होता है, ये क्वाड्रिलेटरल का होता है। लेकिन पेंटागन से हम लोग जानते नहीं है, पेंटागन ऐसे फार्मूला देके ही करेंगे, या ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फार्मूला यूज करना ही ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, ये 3 एंगल बोल दिया, फाइंड द क्वाड्रिलेटरल। द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ये हो गया। अच्छा, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव आर राइट एंगल नॉन ऑफ दिस। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर इंटीरियर एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये तो पेंटागन हो गया, हम लोग आपका पॉलीगॉन के हिसाब से ही बोल रहे हैं। कोई भी पॉलीगॉन के अंदर वाला एंगल अगर 180 से बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव। ठीक है, और कॉन्वेक्स क्या है, अगर 180 से कम होगा। ठीक है, कोई भी एंगल, सब एंगल अगर 180 से कम होगा उसको कॉनकेव बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। और एक अगर एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। मतलब ये जैसे कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव ऐसे होता है इस टाइप का। तो ये 180 से ऊपर है, देखिए ग्रेटर देन 180। ठीक है, 180 से ऊपर है। लेकिन ये वाला एंगल अगर बने, हर एंगल एक नहीं, सब एंगल अगर 180 से छोटा होगा उसको कॉनकेव वेग्स बोले, कॉनवेक्स। ये 180 से छोटा होना चाहिए और ये 180 से बड़ा होना चाहिए इंटीरियर एंगल। एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 से बड़ा हो जाएगा वो कॉनकेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 3 एंगल दे दिया, 4 एंगल होना चाहिए, ए एक ठो, बी एक ठो, सी एक ठो, डी एक ठो। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू बोल दिया, ए 45, बी दे दिया 55 और डी दे दिया 60। तो इसको ऐड करते हैं, ये वाला मालूम नहीं है तो इसको भी ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 550, ये 10 16 160 हो गया। 160 प्लस एक्स इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का तो 360 पता है क्वाड्रिलेटरल का। और फॉर्मूला देके भी आप कर सकते हैं, 2n-4 ऐसे भी कर सकते हैं 90 डिग्री करके। और डायरेक्ट हम लोगों को पता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू आ गया 360 माइनस 160, तो ये आ गया कितना 200। तो एक्स का वैल्यू आ गया 200, मतलब ग्रेटर देन 90 180, 200 ग्रेटर देन 180, 180 से ज़्यादा है तो ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, एक भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा होगा तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉनकेव हो गया। अच्छा, इसमें देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, डी बोल दिया, सी बोल दिया, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड बी, ए पी और बी पी बाइसेक्ट एंगल बी, देन ए पी बी, ये वाला एंगल क्या होगा वो पूछा है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला 40 है, ये वाला
80 है। तो बाकी ये दोनों मिला के कितना होगा, ये टोटल आपका 180 होता है। तो ये एक तो 40 हो गया, एक तो 80 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया ये दोनों मिला के, 0 इधर 12, 120 हो गया। और टोटल कितना होता है 360। तो 360 से माइनस करते हैं, ये वाला आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2। तो ये वाला आया, ठीक है 240। तो ये और ये एंगल मिला के 240 है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, माने आधा कर रहा है। आधा करने से क्या हो जाएगा, ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल मिला के कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो हो जाएगा 120। तो बाकी ये जो ट्रायंगल है इसका ये दोनों एंगल मिला के 120 हो गया। तो ये एंगल क्या होगा, 180 से माइनस कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा, डी का 60। फिर से एक बार बोल देते हैं, ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल 80। तो ये दोनों मिला के 120 हो रहा है, 120, ठीक है। तो ये और ये मिला के तब क्या होगा 360। ये टोटल 360 होता है इंटीरियर एंगल। 360 से ये दोनों का माइनस कर देंगे तो बाकी 240 जो है ये दोनों एंगल का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू है 240। और ये जो ए पी और बी पी है ये दोनों ए एंगल को माने इस एंगल को हाफ किया, इसको एंगल को हाफ किया। तो ये दोनों एंगल को हाफ करने से ये 240 माने ये अगर ये दोनों ले लेंगे तो ये इसका हाफ और इसका हाफ मिला के क्या होगा, ये टोटल का हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिला के 2 से डिवाइडेड कर दिया, 120 आया। लेकिन ये ट्रायंगल होता है 180 का, तो ये दोनों मिला के 120 है। बाकी ये क्या कितना आ जाएगा, 180 से माइनस करेंगे 360 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो हम लोग किए थे ये ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी नंबर 5 में बोल रहा है, 5 का ऑप्शन नहीं है क्या। अच्छा 5 का ऑप्शन नीचे चला गया, एक मिनट ये ऊपर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर 5 में बोल रहा है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 900, देन साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो साइड ऑफ पॉलीगॉन हम लोगों को पता नहीं है, वो निकालना है। तो वो फॉर्मूला क्या है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ये टोटल इंटीरियर एंगल का सम है। और ये वाला 900 बोल दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये इंटीरियर एंगल का साइड मतलब साइड अगर n होता है उसका इंटीरियर एंगल ये है। तो यहाँ से 2n माइनस 4 इक्वल टू ये 99 कट गया, ये 10 आ गया। तो 10 ये इधर चला आया, 2n इक्वल टू 10 माइनस 4 प्लस 4, तो ये 14 आ गया। 2n n से 7 हो गया। तो n का वैल्यू हो जाएगा 7, मतलब साइड कितना है 7, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन विथ 10 साइड। 10 साइड वाला एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा है। तो वही एक ही फॉर्मूला है, सम कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है 10, मतलब 10 साइड वाला एक तो पॉलीगॉन है। तो 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो आ जाएगा ये 20 माइनस 4 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 90, तो 96। ये आपका 9 4 9 4 3, अच्छा 9 10 11 12, ये कितना आ रहा है 12 ही तो आ रहा है। 9 6 54, गलत हो रहा है मल्टीप्लाई। 9 6 54, 4 आ गया 5, 9 5 14, ठीक है। तो इतना डिग्री आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो 10 साइड है 10 साइड वाला जो पॉलीगॉन होगा उसका इंटीरियर एंगल का सम इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 3 में देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 16 राइट एंगल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला। ये टोटल आपका जो n वाला साइड है उसका टोटल सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल इतना होता है। तो यहाँ पर उसका सम बोल दिया, n का वैल्यू पूछा है।
तो ये साम बोल दिया 16 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 कट गया, तो ये 2n इक्वल टू 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 आ गया इधर 2x। तो 2 2 10 कट गया 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा, x नहीं n का वैल्यू हो जाएगा 10। तो 10 इसका साइड का कितना हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगा इतना 10 साइड, ठीक है। 10 साइड वाला जो है उसका इंटीरियर एंगल का सम 16 राइट एंगल होगा, ठीक है। 14 में देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना। अच्छा, ये अलग अलग कर लेते हैं, ये 3 अलग अलग सम है। ये बोल रहा है इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल का सम अगर ये होगा, ये वाला पॉसिबल है क्या, ये पूछ रहा है। ये अलग अलग थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है ये वाला पॉसिबल हो सकता है क्या इंटीरियर एंगल। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, n-4 इंटू 90 डिग्री, ये इक्वल टू बोल रहा है ये 87। तो इनका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इनका वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए तो ये ठीक नहीं है, मतलब 90 डिग्री अगर होता है तो इसको मिला के जो आपका राइट एंगल ट्राई माने ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए, कोई साइड पॉलीगॉन का कोई साइड आधा नहीं हो सकता है, ठीक है, या फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये पूरा ही होगा। तो ये n का वैल्यू ऑलवेज नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, ये 9 काट दिया, 9 से कटेगा क्या, 9 3 9 7 8 4 9 6 5 बोल 7 9 8 9 7 9 84 8 9 7 9 84 8 9 72 6 9 नहीं, ये 9 से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कटने से क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा, इधर 9 फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 4 इधर ले लेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आ गया, इनका वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका वैल्यू माने कोई नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शन आ रहा है, इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बोला पॉसिबल होगा क्या, तो एन एन लिख दीजिए, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम देख लेते हैं, n माइनस 2n माइनस 40 इक्वल टू 90 इक्वल टू 2340, ठीक है। तो ये वाला 9 से कट गया, और 9 से कटता है, 9 से 3 9 2 18 19 20 21 22 23 9 4 9 36 5 15 16 54 6। तो यहाँ पर फिक्स आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर 26 आया, मतलब ये इससे अगर ये वाला कट जाए, माने कोई भी एक्सटीरियर एंगल को 90 से डिवाइडेड हो जाए, माने पूरा डिवाइडेड हो जाए, तभी वो माने एक तो नेचुरल नंबर देगा, नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो पहले आपको देखना है 90 से ये कट रहा है क्या, यहाँ पर भी 90 से हम लोग यहाँ पर ही फ्रैक्शन मिल गया था, तो इसीलिए ये नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 26 आ गया, मतलब हो रहा है। ये इधर चला गया 30 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 15। तो ये 15 वाला जो साइड है, माने कोई भी साइड अगर 15 होता है, 15 साइड वाला जो पॉलीगॉन होगा उसका इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा। तो ये हो सकता है, माने ये सी ये है, ये पॉसिबल है, यस, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये राइट एंगल ही बोल दिया, तो ये तो पॉसिबल ही होगा, क्योंकि 2n माइनस 4 इंटू 90 अगर होता है, ये 7 राइट एंगल बोल दिया 90, तो ये 90 से 90 कट गया, तो ये तो हो ही माने ये पॉसिबल ही होगा। तो 7 प्लस 4 आ गया, इधर आ गया कितना 7 11, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो इनका वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन आ गया, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब इनका वैल्यू अगर फ्रैक्शन आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। देख लेते हैं आंसर, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में बोला है
इफ ऑल एंगल ऑफ ए हेक्सागन आर इक्वल, कोई हेक्सागन है मतलब साइड कितना है 6 और इक्वल एंगल बोल दिया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, सब एंगल का मेजरमेंट बोला। तो ये 6 वाला साइड का कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, तो ये 2n की जगह 6 बैठा दिया, 4 माइनस 90, ये हो गया कितना 12 माइनस 4 इंटू 90, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा इंटू 90। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है ईच एंगल, और हर एंगल इक्वल है, तो जो साइड 6 है उसका एंगल भी 6 होगा। एंगल कितना, एंगल का क्वांटिटी क्या हो गया 6, तो 6 से इसको डिवाइडेड कर देंगे, या एन से, माने ये आपका और एक तो फॉर्मूला है जो ईच एंगल का इक्वल होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, अलग अलग एंगल होगा तो नहीं होगा, तो इक्वल एंगल होने से ही होगा। इक्वल एंगल जो है ये इक्वल होने से ही होगा, तो ईच इक्वल एंगल है 2n इंटू 90 बाई एन, एन मतलब साइड, जितना साइड है साइड से अगर टोटल एंगल को डिवाइडेड कर देंगे तो ईच एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी साइड से डिवाइडेड कर रहा है, साइड 6 था तो एंगल भी 6 है, इसीलिए अल्टीमेट होচ্ছে आपका साइड जितना होगा एंगल भी उतना होगा। कोई ट्रायंगल का साइड 3 होता है, एंगल भी 3 होता है, क्वाड्रिलेटरल का साइड भी 3 होता है, 4 होता है, एंगल भी 4 होता है, तो इसीलिए साइड बोलो एंगल बोलो एक ही बात है, लेकिन आपका फॉर्मूला में है एन, एन मतलब साइड से ही निकल मैंने बोल रहा है, ये साइड है तो ये भी साइड होगा, लेकिन साइड मतलब हो गया ये एंगल ही हम लोग कर रहे हैं, एंगल से ही डिवाइडेड कर रहे हैं, कितना एंगल है इसके हिसाब से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो ये 6 से काटेंगे, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से कटेंगे 30, तो 6 4 3 4 12, तो 120 करके ईच एंगल आ जाएगा, ठीक है, ईच एंगल 120 करके आएगा। इफ ऑल द साइड ऑफ ए 14 साइड फिगर आर इक्वल फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो सेम ही फॉर्मूला हो गया, तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल बाई 14, 14 नहीं एन ही एक बार लिख देते हैं, हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा, अभी एन का वैल्यू बैठाते हैं 14 माइनस 4 इंटू 90 बाई 14, तो आ जाएगा 14 14 28 28 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई 14, तो ये आ जाएगा कितना 4 मतलब 24 बाई 14, तो ये वाला आ रहा है कितना, पूरा तो कटेगा नहीं, जितना हो सके ये 12 कर दिया, इधर 7 आ गया, तो आपका आ गया 12 108 180 बाई 7, तो ये वाला ईच एंगल आ जाएगा इतना डिग्री, तो इसको फ्रैक्शन में ले लीजिए, फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा कितना 7 एक बार गया, 3 मिला 7, 3 7 को 4 7 28 5 7 35 36 37 38 30 आया, 7 4 7 28 फिर 4 7 4 7 28 29 30 2/7, ये आपका एंगल आ जाएगा 154 2/7 इतना डिग्री, तो ये आंसर में दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, तो ईच एंगल इतना करके आएगा या इतना करके आएगा, ठीक है। तो आज इतना तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।